हेलो एवरीवन, इट्स योर बीटेक कॉमर्स वाला। एंड यार आज वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ आई क्रैक्ड 6 जॉब्स इन गोक्लाउड करियर फेयर 2022। सो यार जैसे कि आपको पता है अभी नवंबर मंथ में मैंने गोक्लाउड करियर फेयर को अटेंड किया था। उसके ऊपर ये 3 वीडियोस हैं, इनको जरूर देख लो। अगर इन्हें देख लोगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा गोक्लाउड करियर फेयर का, इनमें कौन सी गुडीज मिलती है, उनकी भी अनबॉक्सिंग की मैंने वीडियो बनाई है और कंप्लीट ब्लॉग भी आपके लिए बनाया है। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इसको चेक कर लेना। अब यार कुछ बॉटम लाइन पॉइंट्स है, उनको पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। सो यार पहला पॉइंट ये कि टोटल 14 कंपनीज थी, जिनमें से 9 में शॉर्टलिस्ट हुआ। उन 9 कंपनीज में से 7 कंपनीज के इंटरव्यू में दे पाया था, क्योंकि टाइम काफी कम था, सिर्फ 4 या 5 घंटे हम लोग को मिले थे। उसके बाद इन 7 कंपनीज में 6 कंपनीज में मैं सिलेक्ट हो गया था। 7 कंपनीज के नेम यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे, इन्हें आप चेकआउट कर लेना। आगे इनके बारे में ही मैं आपको बताऊंगा। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि मैंने कंप्लीट अपना रिज्यूम बनाया था क्लाउड वाला। अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपके साथ अपना रिज्यूम शेयर करूंगा। और क्योंकि रिज्यूम ही क्लाउड वाला था, इसलिए जो कंपनी सिर्फ क्लाउड के लिए हायर कर रही थी, सिर्फ मैंने उनमें अप्लाई किया था। या आप कह सकते हैं सिर्फ उनमें मैं शॉर्टलिस्ट हुआ था, क्योंकि और भी कंपनीज थी जो बाकी डिफरेंट रोल्स के लिए भी शॉर्टलिस्ट कर रही थी, हायर कर रही थी। आई होप आप ये सेकंड पॉइंट समझ गए होंगे। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस पर को वीडियो में आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दूंगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। आज वीडियो में कौन कौन सी कंपनीज क्रैक करी, क्या ऑफर है, ये सब बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, जो क्वेश्चंस पूछे गए थे मुझसे, उनके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये, अगर इसके बाद आपको वीडियो चाहिए हो कि आप कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि इस बार भी 2023 में आ रहा है फिर से गोक्लाउड करियर फेयर। तो अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए हो तो भी मुझे बता देना, मैं इसके ऊपर वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लास्ट एंड फाइनल मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि मैंने अभी तक किसी भी कंपनी में ऑफ कैंपस खुद से अप्लाई नहीं किया है। जितनी भी कंपनीज मैंने क्रैक करी है, ये सारी लिंक्डइन की वजह से हुई है। आप न्यूटन स्कूल से लेके आखिरी तक जितनी भी देखेंगे, सारी लिंक्डइन की वजह से हुई है। बाकी गोक्लाउड करियर फेयर में कैसे शॉर्टलिस्ट हुआ, ये मैं आपको पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ, ठीक है। और यार उसमें भी लिंक्डइन का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि आप सेलेक्ट हो सकते हैं, आपके पास मेल आ सकता है। स्टार्टिंग में अगर आप प्रोसेस वाली वीडियो देख कर आए हैं गोक्लाउड करियर फेयर की, तो आपके पास मेल आ जाएगा, बट मेल आने के बाद भी आपको शॉर्टलिस्ट होना होता है, वो आपके लिंक्डइन की वजह से ही होता है। तो यार इसमें भी यार लिंक्डइन ने ही मेन रोल प्ले किया है, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ लिंक्डइन के ऊपर, आप देख सकते हैं, आप इंटरेस्टेड होकर। तो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि लिंक्डइन को अपनी बेहतरीन कर लो, ज्यादातर कंपनीज आपको वहीं से मिलती हैं। सो यार वेलकम टू स्टोरी टाइम वीडियो। ये स्टोरी टाइम वीडियो होगी आपके लिए। ये स्टोरी आपको सही समझ में आए उसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि कुछ कंपनीज थी जिनके सारे राउंड उसी पर्टिकुलर दिन हो गए थे। वो कौन सी थी वो मैं अभी आपको स्टोरी में बताऊंगा। जैसे मानो एक कंपनी है जिनके 3 राउंड है, तो तीनों राउंड उसी पर्टिकुलर दिन हो गए थे। और यार कुछ कंपनीज थी जिनके मानो 2 राउंड हो गए थे उस पर्टिकुलर दिन पे, और बाकी एक राउंड उन्होंने कह दिया था कि आगे मैं ले लूंगी, आगे आप तक रीच आउट हम लोग कर लेंगे। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखना। कोई कंपनीज है जो उसी दिन खत्म हो गई थी, उसी दिन क्रैक हो गई, फाइनल हो गई, और कुछ कंपनीज थी जिन तक हम लोग को रीच आउट करना था और कंपनीज ने कहा था कि वो मेल भेज देंगी। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है। अब शुरू करते हैं फर्स्ट कंपनी से। सबसे पहली जो कंपनी थी वो थी यार सर्स। आप इसके बारे में चेकआउट कर सकते हैं, काफी सही कंपनी आ रही है। तो सबसे पहला मेरा इंटरव्यू हुआ सर्स का, जो कि शुरू हुआ था 2 बजे के आसपास, और ये इंटरव्यू चला यार 30 से 40 मिनट तक। रैपिड फायर क्वेश्चंस थे। बाकी मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाली वीडियो में आपको बता दूंगा कौन से क्वेश्चंस थे और किन पे आपको ध्यान देना चाहिए क्लाउड इंटरव्यू को फोड़ने के लिए। तो ये जो सर्च कंपनी थी, इसमें सारी चीजें उसी पर्टिकुलर दिन पे हो गई थी। अगर आप सही से करेंगे तो उसी पर्टिकुलर दिन इन्होंने ऑफर भी दे दिया, सब कुछ उसी पर्टिकुलर दिन हो गया था। और यार ये पहली कंपनी थी जो मैंने क्रैक कर ली थी। बाकी वीडियो में बने रहना, अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कौन सी कंपनी मुझसे क्रैक नहीं हुई थी, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड कंपनी की। सेकंड कंपनी यार स्लैंग लैब्स। ये गूगल फंडेड स्टार्टअप है। अभी कुछ दिनों बाद बैंगलोर जाऊंगा फेब मंथ में, तो इसकी भी जर्नी आपके साथ पूरी शो करूंगा, ठीक है। तो ये सेकंड कंपनी थी, इसमें भी काफी डीप में गए थे। मेन इंटरव्यू हुए थे वही 40-50 मिनट के, बट काफी डीप में गए थे यार। और इसमें पहले स्टार्टिंग में 6 मंथ की इंटर्नशिप है सिर्फ, इसमें कोई फुल टाइम रोल नहीं है, इसमें सिर्फ इंटर्नशिप है, ठीक है। सर्च में फुल टाइम रोल था, बाकी इसमें सिर्फ इंटर्नशिप है 6 महीने की। बट मैं क्यों सोच रहा हूँ करने का, क्योंकि यार एक गूगल फंडेड स्टार्टअप है, बहुत तगड़े से ग्रो कर रहा है, सिर्फ 25 लोग हैं। और स्टार्टिंग में अपने करियर में अगर आप स्टार्टअप में काम करें तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यही एक मेन रीजन है फेब में इसको ज्वाइन करने का। बाकी सब कुछ बने रहना, मैं वीडियोस बना के आपको शो करूंगा। अब मैं बात करते हैं थर्ड कंपनी की, जो की थी निवियस। ये भी यार बहुत तगड़ी कंपनी है, ठीक है। मुझे बहुत सही लगी। इसके भी राउंड सारे क्लियर हो गए थे, बट इस पर्टिकुलर कंपनी के 2 राउंड बाद में रह गए थे। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ कंपनीज थी उसी पर्टिकुलर दिन खत्म हो गई, कुछ कंपनीज के 2 राउंड आगे थे। तो बाद में जो हेड थे इस पर्टिकुलर कंपनी के, उन तक मैंने रीच आउट किया, उन्होंने मुझे रिप्लाई किया, एचआर से मेरी बात करवाई, तो एचआर ने मुझे फिर लिंक दी टेस्ट की, वो मैंने निकाल लिया। उसके बाद एक फाइनल एचआर इंटरव्यू हुआ था, वो भी मैंने निकाल लिया, ठीक है। तो सब कुछ फाइनल हो गया था, बस ऑफर लेटर देना था, ठीक है। और उस टाइम पे रिसेशन बस स्टार्ट हुआ था। तो जो मेन एक्सक्यूज इन्होंने दिया जिसकी वजह से ऑफर नहीं दिया, वो ये था कि वी आर करेंटली नॉट लुकिंग टू हायर फ्रेशर्स। बाकी यार इस पर बात पे मैं थोड़ा सा ऑफेंड हुआ था, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि आपको पता ना हो कि मैं फ्रेशर नहीं हूँ, क्योंकि सारे राउंड हो गए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको पता ना हो कि मैं फ्रेशर नहीं हूँ। बट मैंने सोचा कोई बात नहीं, रिसेशन आ रहा है, समझ सकते हैं। वैसे
वैसे भी मैं कौन सा ज्वाइन कर लेता, तो सोचा कोई बात नहीं। बाकी जो भी इसके ईमेल है सब कुछ मैं आपको साइड में शो कर दूंगा। तो ये थी तीसरी कंपनी जो क्रैक हो गई, बस ऑफर लेटर नहीं मिला उस पर्टिकुलर दिन, ये पूरी तरह से क्रैक हो गई, इसके सारे राउंड और आगे भी क्रैक हो गई। और बाकी अभी इसके एचआर से मेरी बात हुई थी, तो इन्होंने कहा था कि अप्रैल में हम लोग हायरिंग फिर से शुरू करेंगे, तो आपको डायरेक्ट ऑफर लेटर भेज देंगे। अब बात करते हैं फोर्थ कंपनी की। यहाँ से वो कंपनी शुरू होंगी जो मैं क्रैक नहीं कर पाया, और वो कंपनी शुरू होंगी जो उस दिन पूरी तरह से क्रैक हो गई। आगे इनके कोई भी रिवर्ट बैक मेरे तक नहीं आया। मैंने लिंक्डइन तक भी इन कंपनीज तक रीच आउट करने की कोशिश करी, मैसेज किया, बट कोई मेल नहीं आया। क्योंकि यार बेसिकली एक फंडा था, मैं कंपनी के बारे में आपको बताता हूँ, बट एक फंडा था जो गूगल ने पहले कह दिया था कि उस पर्टिकुलर दिन की गारंटी हम ले रहे हैं, बट उसके बाद कंपनीज आप तक रिवर्ट बैक करेंगी कि नहीं, कि आपको उनके पास जाना पड़ेगा, वो आपकी गारंटी है। इसमें गूगल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। ये चीज उनकी वेबसाइट पर भी लिखी थी कि बाकी आप जाने, आप एम्प्लॉय से बात करें, आप कंपनी से बात करें, बट उसके बाद हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें बेसिकली फिर मुझे ही रीच आउट करना था कंपनीज तक, और कंपनीज को याद रख के मुझे मेल भेजना था। बट इसके बाद जो कंपनीज हैं उनके सारे राउंड मैंने उस पर्टिकुलर दिन क्लियर कर दिए थे, सबके एक राउंड बचा था, बट कोई रिवर्ट बैक नहीं आया। बाकी जो मैंने रीच आउट किया है मैं आपको साइड में शो कर दूंगा, ठीक है। फोर्थ कंपनी थी यार अपनी एटलिन, ये भी बहुत सही कंपनी थी, और मेरा मन था कि अगर इस कंपनी में हो जाता, आगे मेल मिला जाता तो बहुत सही होता। इस पर्टिकुलर कंपनी का एक राउंड इंटरव्यू था, टेक्निकल और एचआर दोनों मिला के, वो उसी दिन हो गया था, ठीक है। उसके बाद कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने कहा था कि वो टेस्ट की कोई लिंक भेजेंगे, बट टेस्ट की कोई लिंक नहीं आई। मैंने मेल भी किया, सब कुछ किया, बट कोई टेस्ट की लिंक नहीं आई। जो उनके सीईओ हैं, जो फाउंडर हैं, उन तक भी मैंने रीच आउट करने की कोशिश करी, क्योंकि मेन चीज ये है कि अब ये एक तरह से ऑफ कैंपस हो गया है। ऑफ कैंपस में आपको ही जाना पड़ेगा, कंपनी आपको याद रखे ना रखे। और मैंने सोचा कि मेन राउंड हो ही गया, बस एक ही राउंड बचा है, तो रीच आउट कर लेता हूँ। तो यार उस पर्टिकुलर दिन सारे राउंड क्लियर हो गए थे इस पर्टिकुलर कंपनी के। आगे कोई भी मेल या कुछ मेरे पास नहीं आया, और अभी भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो आगे की कंपनीज के बारे में आपको बताने वाला हूँ, उनका अगर कोई ऑफिशियल देख रहा हो इस पर्टिकुलर वीडियो को, तो प्लीज रिवर्ट बैक करें मेरे मेल पे, जो टेस्ट हैं, जो भी राउंड्स हैं, उनके मेल भेजें। अब बात करते हैं फिफ्थ कंपनी की, जो की थी ईज माई ट्रिप। क्योंकि यार मैंने ईज माई ट्रिप से टिकट बुक किया था लखनऊ से बैंगलोर का, तो मुझे था कि ये कंपनी काफी सही काम कर रही है। उस दिन जब मैं इसमें शॉर्टलिस्ट हुआ तो मैंने इसके दोनों राउंड निकाल लिए। सर ने कहा कि आप मतलब मूव कर सकते हैं, मतलब नोएडा आ सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, बट उसके बाद कोई इनका भी मेल नहीं आया। मैंने रीच आउट करने की कोशिश करी, बट कोई मेल नहीं आया। उस दिन जितने राउंड थे सब मैंने क्लियर कर दिया, बाकी मैंने रीच आउट भी किया, वो सब मैं आपको साइड में शो कर दूंगा, ठीक है। अब यह बात करते हैं इस कंपनी की, जो की है इन्फिलेक्ट। ये पर्टिकुलर कंपनी भी सेम वही है, इसके भी उस दिन के सारे राउंड क्लियर हो गए थे। उसके बाद जितने भी ऑफिशियल्स थे इन्फिलेक्ट के, सब तक मैंने रीच आउट किया है, बट मेरे पास कोई मेल नहीं आया। और बाकी अब बात करते हैं सातवीं कंपनी की, जो मैं क्रैक नहीं कर पाया, वो थी शिवामी। ये कंपनी का नेम मैंने इतना सुना नहीं है, ठीक है, बट ये कंपनी ठीक थी। ये पर्टिकुलर कंपनियां क्लाउड रोल के लिए हायर नहीं कर रही थी। बेसिकली जो भी रोल था मुझे वो याद नहीं है, बट जो क्वेश्चंस थे वो क्लाउड के नहीं थे। तो ये मेन रीजन था। बाकी एक रीजन और था, क्योंकि मैं काफी थक चुका था, 5 घंटे से लगातार इंटरव्यू दे रहा था, और ये लास्ट कंपनी थी 6 बजे के अप्रॉक्स। तो मैंने ऐसे उतना इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि मैंने सोचा कि अब हो गया बस, क्योंकि काफी कंपनी क्रैक कर ली थी, तो मैं काफी सेटिस्फाइड था अपने आप से। तो ये अपनी सातवीं कंपनी थी जो मैं क्रैक नहीं कर पाया। ऐसा कुछ सिनेरियो था यार पूरे गूगल कैरियर फेयर का, और ये कंपनीज मैंने क्रैक करी थी। बाकी मैंने 6 कंपनीज लिखी हैं, ये लोगों को गलत लग सकता है, बट जो मेन कॉन्सेप्ट था मेरा, वो मैंने आपको क्लियरली बता दिया। 3 मैंने क्लियरली उस दिन क्रैक कर दी थी, सब कुछ हो गया था। बाकी जो 3 कंपनीज है उनके कोई रिवर्ट नहीं आया। मुझे 100% श्योर है कि मैं 99% इनको भी क्रैक कर देता। बाकी जो भी मेल वेल है वो सब मैंने आपको शो कर दिए होंगे, आई होप आपने देख लिए होंगे। बाकी यार अगर रिज्यूम के ऊपर ऑन कैंपस जो कंपनीज है उनके बारे में जानना हो, या इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था इनके बारे में जानना हो, तो वीडियो में कमेंट करके मुझे बता देना, मैं आपको वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा। सो यार आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपको एकदम ट्रांसपेरेंटली सब कुछ बता दिया, सब कुछ दिखा दिया। अगर पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। काफी डेटा था इसमें जो मैं शेयर नहीं कर सकता था, तो मैंने काफी रिस्क लिया है। अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, और कोई टॉपिक हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, या अपनी वीडियो दी अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया हो चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।